नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं मित्रों। आज है आपका 16 अगस्त है, अरे अक्टूबर है भाई, नवंबर लगने वाला है। 16 अक्टूबर 2024 और आज हम 4 अति महत्वपूर्ण कलाकारों को पढ़ेंगे मित्रों। एक नाम मदन लाल नागर का होगा, दूसरा नाम द्वारिका प्रसाद धूलिया का होगा, तीसरा नाम अवधेश मिश्र और चौथा नाम जय कृष्ण अग्रवाल का होगा। उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। याद रखना मित्रों, चारों कलाकार आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो एक छोटी सी लाइन से शुरुआत करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। क्षमा करने से पिछला समय तो नहीं बदलता, लेकिन इससे भविष्य सुनहरा हो जाता है मित्रों। तो याद रखना, क्षमा करते रहना है। बात करते हैं मदन लाल नागर की। 1923 से 1984 तक इनका समयकाल रहा है। लखनऊ के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मदन लाल नागर हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1923 में हुआ। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। मदन लाल ने कला की शिक्षा जो है राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से ही प्राप्त की है। और मदन लाल के कलागुरु जो होते हैं वो असित कुमार हालदार और ललित मोहन सेन जो है इनके कलागुरु होते हैं। मदन लाल ने अपने चित्रों में जल रंग, पेस्टल कलर, काली स्याही और ब्राउन पेंसिल का जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया है। पेंसिल से याद आया, आज बहुत सारे लोगों की स्केच जो है डाली गई है आप लोगों के बीच, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मदन लाल ने आदर्शवाद और यथार्थवाद से लेकर के अभिव्यंजनावाद तक के प्रभाव को अपने चित्रों में जो है आरोपित किया है। मदन लाल ने 1947 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में 6 कलाकृतियां भेजी, जिसमें से 5 को जो है चुन लिया गया था। मदन लाल ने कुछ चित्रों को द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में छापा गया है। मदन लाल ने पोर्ट्रेट पेंटिंग तथा वास्तु शैली के गुण जो है वो ललित कला के ललित मोहन सेन से जो है सीखे हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग और वास्तु शैली का जो गुण है किससे सीखा मित्रों इन्होंने? तो ललित मोहन सेन से इन्होंने सीखा है। 1963 ईस्वी में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना किला, जो सबसे पुराना कला संगठन है उत्तर प्रदेश कलाकार संघ, उसके मदन लाल नागर जो है सचिव भी रहे। नागर विद्रोह शीर्षक तैलीय चित्र में सूर्य की तपन को, क्रोधित बैल को विद्रोहात्मक रूप में जो है चित्रित करने का काम भी मदन लाल नागर का ही रहा है। विद्रोह चित्र वर्तमान में लखनऊ के राज्य ललित अकेदमी में जो है आपको सुरक्षित देखने को भी मिल जाएगा। उत्तर प्रभाववादी कलाकार विंसेंट वान गो से जो है ये प्रभावित भी रहे हैं मदन लाल नागर। और मदन लाल का जो प्रिय चित्रण माध्यम है मित्रों वो तैल यानी कैनवास रहा है। मदन लाल ने कला के सोपान नामक पुस्तक की रचना भी की है। तो कला का सोपान पूछा जाए, मदन लाल नागर का नाम लगाइएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति जो है वो मनुष्य का मायाजाल इनकी है। तो मदन लाल नागर की बढ़िया रचनाओं में मनुष्य का मायाजाल आता है। कुछ खास रचनाओं की बात करें तो जैसे सिटीस्केप फर्स्ट की बात हो रही है, सेकंड 1963 ईस्वी तैल ऑन कैनवास की बात हो रही है। इसके साथ वोट्स 1952 की बात हो रही है पोस्टर कलर पे। लैंडस्केप 1958 की बात हो रही है, तैलीय माध्यम में है। काशी 1963 तैलीय माध्यम में रचना है। सताया शहर की बात करते हैं 1966 में तैलीय माध्यम की रचना है। गुलमोहर की बात करते हैं तो 1947 ईस्वी में तैलीय माध्यम की रचना है। मामत्तु की बात करते हैं 1957 में रचना है। और सिटी इन साइड की अगर बात करते हैं तो 1975 ईस्वी में फाइनली इस रचना को मदन लाल नागर ने बनाया है। 1949 से 1953 तक जो है ये कला शिक्षक और क्यूरेटर म्युनिसिपल ऑफ आर्ट्स गैलरी में फाइनली रह चुके हैं। 1956 ईस्वी से प्रवक्ता पद राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में जो है इन्होंने ग्रहण किया था। और आप ये तो जानते ही हैं कि मदन लाल नागर का जो दुखद निधन है मित्रों, वो निधन कब होता है? तो आप ये भी जानते हैं कि 1984 में इनका दुखद निधन हो जाता है। 1984 में इनका दुखद निधन होता है। बात मदन लाल नागर की है। अब आगे बढ़ें, थोड़ा रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट बहुत अच्छा नाम है मित्रों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम। रणवीर सिंह बिष्ट 1928 और 1998 इनका कार्यकाल होता है। रणवीर सिंह बिष्ट का जो जन्म है मित्रों 4 अक्टूबर 1928 को पेड़े गढ़वाल में फाइनली इनका जो है जन्म हुआ। बिष्ट ने 1948 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में दाखिला लिया। 1955 में कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित होकर के कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में चित्रकार पद पर भी ये सेवारत रहे। और सूचना विभाग में चित्रकार पद पर रहते हुए लखनऊ कला महाविद्यालय में 1956 ईस्वी तक प्रवक्ता पद का कार्य भी किया है। रणवीर सिंह बिष्ट के जो कलागुरु हैं वो ललित मोहन सेन थे।
प्राचार्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ विद्यालय 1973 से 1989 तक इन्होंने प्राचार्य के रूप में कार्य किया है। डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय मित्रों, तो यहाँ पर ये 1968 से 1972 तक अपना सेवा दी है। रणवीर सिंह बिष्ट मुख्यतः जो है दृश्य चित्रकार के रूप में जाने गए हैं, और रणवीर सिंह बिष्ट की अगर बात करते हैं तो इन्होंने लखनऊ व आसपास के और पहाड़ी दृश्यों को जल रंग में लगातार जो है दृश्यित किया है, चित्रण बनाया है। रणवीर सिंह बिष्ट ने 1960 के दशक के अंत में अमूर्त शैली में ग्राम्य जीवन या ग्राम्य दृश्य और नगरीय दृश्य श्रृंखला बनाने का काम किया। सन 1970 के दशक में टेम्पटेशन नाम से रेखा चित्र को और एचिंग में एक सीरीज बनाई जिसमें एक अनावृत नारी और कुत्ता दिखाया गया है। मित्रों, ऐसी रचना भी इन्होंने बनाई है। 1960 के आसपास नाइट श्रृंखला की शुरुआत की। कौन सी श्रृंखला? नाइट श्रृंखला की शुरुआत की और तैलीय रंगों को ज्यादा प्रयोग किया है। रणवीर सिंह बिष्ट ने चटख तैल रंगों में जो है ज्यादा कार्य किया है और 1980 के दशक में अपने जीवन के श्रेष्ठतम कृतियों द ब्लू सीरीज को जो है निर्मित किया है, द ब्लू सीरीज बनाया है। ब्लू सीरीज पेंटिंग गढ़वाल हिमालय से प्रेरित होती है मित्रों, ये भी आपको याद रखना होगा। इनको पुरस्कार मिला रणवीर सिंह बिष्ट को, तो जैसे पद्म श्री चौथा महत्वपूर्ण सम्मान है भारत सरकार का, 1991 में मिलता है। कला रत्न 1991 में मिलता है। राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार 1965 में प्राप्त हो जाता है। समकालीन चित्र जो है वो फ्रैंक वेस्ली जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, बिष्ट के कला जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रणवीर सिंह बिष्ट जो है जल रंग में भी कार्य किए और वास चित्रण में सबक, कवियत्री और मूसलाधार बारिश बिष्ट की जो है उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक रही है। आगे बढ़ा जाए, रणवीर सिंह बिष्ट अमूर्त माध्यम में भी रचना किए हैं जिसमें ग्रामीण सैरा 1 और ग्रामीण सैरा 2 जो है ये प्रमुख होती हैं। रणवीर सिंह बिष्ट ने नारी और श्वान सीरीज के विवादग्रस्त जो है चित्र बनाने का काम भी किया है। नारी और श्वान। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक जो सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है मित्रों, ये भी किसकी है? तो रणवीर सिंह बिष्ट की ये रचना आपको बतानी पड़ेगी। प्रमुख कृतियों की बात करते हैं तो और कृतियों में आप नीली पहाड़ी देख सकते हैं, 1982 की रचना है तैलीय माध्यम में। कवियत्री देख सकते हैं, 1953 की रचना है जलरंग वास विधा में। मूसलाधार बारिश की बात करते हैं, 1952 की रचना है जल रंग में। और बर्फ खाना की बात करते हैं, 1953 की रचना है जलरंग वास में। पहाड़ी सैरा की बात करते हैं, 1953 की रचना है जलरंग वास में। केदारनाथ मंदिर की बात करते हैं, 1953 की रचना है जलरंग वास में। मंदिर के सामने की बात करें तो 1956 की रचना है तैलीय माध्यम में। मठवासी की बात करते हैं, 1956 की रचना है तैलीय माध्यम में। रूपाकार की बात करते हैं, 1962 की रचना है मिश्रित माध्यम में। निष्क्रमण की बात करते हैं, 1959 की रचना है तैलीय माध्यम में। बोझ की बात करें तो 1958 की रचना है तैलीय माध्यम में। और श्रीनगर का जो प्लेटफॉर्म है मित्रों, 1957 की रचना है जल रंग में। जबकि लखनऊ की बात करते हैं तो 1973 की रचना है लिनोकट माध्यम में। और रूपाकार की बात करते हैं तो एक काष्ठीय माध्यम में है। और अच्छी रचनाएं हैं किसकी हैं मित्रों, किसके द्वारा बनाई गई हैं? तो रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई हैं। रणवीर सिंह बिष्ट 1998 में गोलोकवासी हो जाते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अगला नाम द्वारिका प्रसाद धूलिया का है। डीपी धूलिया का जन्म 1923 में हुआ था। कला की शिक्षा कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से लेते हैं। शिक्षण कार्य की बात करते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षण का कार्य किया। कला एवं संगीत विभाग गोरखपुर में अध्यक्ष पद पर भी डीपी धूलिया रह चुके हैं। डीपी धूलिया की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है मित्रों वो चित्र दर्शन है। और डीपी धूलिया के प्रमुख चित्रों की जब हम बात करते हैं तो गांव की लड़की इनकी बढ़िया रचना है द ब्लेजान गर्ल्स, ये इलाहाबाद संग्रहालय में मिल जाएगी। पहाड़ी पुल की बात करते हैं, इलाहाबाद संग्रहालय में मिल जाएगी। झंझा और प्यासा की अगर बात करते हैं तो ये भी रचना आपकी किसकी है मित्रों? डीपी धूलिया की है। ये भी रचनाएं इन्हीं की श्रेणी में आती हैं और इनके द्वारा चित्रित है। आगे बढ़े, अवधेश मिश्र का नाम देखते हैं मित्रों। 1970 की रचना है। 1970 में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के मूर्धन्य चित्रकार और कला समीक्षक अवधेश मिश्र का जन्म जो है 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोवा अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में अवधेश मिश्र डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कला विभाग में जो है कार्यरत हैं। अवधेश मिश्र अपने काम में अमूर्तन्य और रंग संयोजन से बढ़ाते हुए क्यूबिज्म तक अभी ले आए हैं मित्रों। और आगे बढ़े तो अवधेश मिश्र ने जल रंग, वास, तैलीय रंग और एक्रेलिक इत्यादि माध्यमों में चित्रों के रेखांकन की श्रृंखलाएं रची हैं। प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो ग्राम्य जीवन है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, निसर्ग है, बनारस है, विस्थापन है, बिजूका है, स्कूल डेज है, बिजूका रिटर्न्स है। ये सारी रचनाएं जो है अवधेश मिश्रा जी की हैं, जिसमें ये बिजूका रचना इनकी पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में। अवधेश मिश्र के महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखलाओं की बात करें तो बिजूका चित्र श्रृंखला जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, इसलिए बिजूका ही पूछा गया।
आगे बढ़ते हैं, कलाकार का नाम और देखते हैं। जयकृष्ण अग्रवाल नाम होता है। 1961 में फाइनली इनका संबंध जुड़ता है। जयकृष्ण अग्रवाल का जो जन्म है 1941 ईस्वी में अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जयकृष्ण अग्रवाल ने प्रारंभिक कला शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से पूरी की। उत्तर प्रदेश के समकालीन छापाकार जयकृष्ण अग्रवाल के कला गुरु कौन रहे मित्रों? तो सोमनाथ होर रहे हैं। 1972 में जयकृष्ण अग्रवाल प्रिंट मेकिंग विधा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्लैड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन भी गए थे। केंद्रीय ललित अकादमी जो रहा 1979 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया जाता है 1979 में, याद रखना है 1979 में किसको पुरस्कारित किया जाता है मित्रों? तो एक कलाकार हुए जिनका नाम जयकृष्ण अग्रवाल है, अमरोहा के हैं। वर्तमान में जयकृष्ण अग्रवाल लखनऊ में रह करके कार्य कर रहे हैं। जयकृष्ण अग्रवाल का अधिकांश चित्रण जो है वो एचिंग विधा में होता है। लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग में सर्वप्रथम नियुक्ति होने वाले जो शिक्षक रहे वो जयकृष्ण अग्रवाल ही रहे। यश भारती सम्मान 2015 में मिलता है मित्रों। किसको मिलता है? जयकृष्ण अग्रवाल को दिया जाता है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की स्थापना दिनकर कौशिक के द्वारा की गई थी, यह नाम याद रखिएगा। जयकृष्ण अग्रवाल ने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में छापा कला में प्रशिक्षण सोमनाथ होर के सानिध्य में प्राप्त किया था। 1963 में लखनऊ कला महाविद्यालय ग्राफिक कला विभाग जयकृष्ण अग्रवाल के विभागाध्यक्ष बनते हैं मित्रों। कहाँ पे? 1963 में। कहाँ पे? लखनऊ कला महाविद्यालय में। जयकृष्ण अग्रवाल लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य पद से जो है सेवानिवृत्त होते हैं तो 2001 का सन होता है। और प्रमुख छापा चित्रों की बात करते हैं तो लगून और वार्ड वायर की अगर बात करते हैं तो ये दो रचनाएं इनकी अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। किसके? जयकृष्ण अग्रवाल के। तो ये थे जयकृष्ण अग्रवाल। उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। जो फैक्ट्स थे उनको बताने का प्रयास किया गया। हमें उम्मीद है आप लोगों से सीरियसली लिए होंगे, कुछ नोट डाउन भी किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, कोई बाहरी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सामने से निकला है या नहीं निकला है, बस इतना ध्यान रखना है। मिलते शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।